हेलो गाइस। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा अप्रेंटिस के लिए 2022-23 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी जो है स्टार्टिंग डेट है 13 दिसंबर 2022 और लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2022। तो इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन कर दें, क्योंकि यहाँ पर 10 दिनों से भी कम का टाइम दिया गया है आवेदन को अप्लाई करने के लिए। अब इसके बाद करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कहाँ पर कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, इस प्रकार टोटल जो 14 स्टेट के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इसमें एससी के लिए 20, एसटी के लिए 18 और ओबीसी के लिए 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, यूआर के लिए 94 और टोटल इस प्रकार से 207 वैकेंसीज हैं। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 314 पोस्ट हैं। अगर दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 5 और यूआर के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। इस प्रकार से टोटल 10 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट 314 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज़। यानी कि आपने कहीं पूरे भारत में यानी इंडिया में कहीं पर से भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में, ऐसे जो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अप्रेंटिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप जो है कि जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ के लिए, वहाँ की जो है कि लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, जिसको आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो और समझ सकते हो। हाई स्कूल और इंटर किया हुआ आपने, वहाँ पर लोकल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एज के बारे में, तो एज यहाँ पर मिनिमम एज की बात की गई है, तो ये 20 ईयर है और मैक्सिमम की बात करें 28 ईयर है। अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात यहाँ पर कही जा रही है। उसके बाद स्टिपेंड जो होगा आपका, स्टिपेंड जो होगा 9000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके 9000 आपको केवल स्टिपेंड दिया जाएगा, उसके सिवाय आपको कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेनिंग आवर्स की, तो यहाँ पर अप्रेंटिस शैल बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग बिटवीन 10 to 5, यानी कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर आपको जो है कि जॉब करनी होगी। ट्रेनिंग आवर रहेगा आपका, जो कि बैंक टाइम होता है। इसके बाद अदर टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिस एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेटेड देयर अप्रेंटिस मिडवे। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो कैंडिडेट है वो कहीं अन्य जगह से अप्रेंटिस ना कर रहा हो, या फिर किसी अन्य जगह से करते हुए उसने उसे हटाया ना गया हो। दूसरी, कैंडिडेट हु है ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 1 or more ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी अगर किसी ने अप्रेंटिस ऑलरेडी कर रखा है तो वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं होगा। इट शैल नाइदर बी obligatory on the part of bank to offer any employment to any apprentice who has completed the their। यानी कि अगर किसी ने अप्रेंटिस कर रखा है तो वो दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकता है, यानी कि ये किसी प्रकार का जॉब ऑफर नहीं है, ओनली अप्रेंटिस ऑफर है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन लिमिट दी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी जो एससी एसटी ओबीसी के उनके लिए 15, 13, 10 साल, जो नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, तो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी बाएं हाथ का अंगूठा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इंश्योरिंग दैट बोथ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अडेयर टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। यानी आपके पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बाएं हाथ का अंगूठा, रिटन एक डिक्लेरेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि आपके पास एप्लीकेंट शुड बी इन द पोजीशन ऑफ आधार कार्ड, यानी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट शुड हैव 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड, बाएं हाथ का अंगूठा, एक रिटन डिक्लेरेशन जिसमें कि टेक्स्ट गिवन बिलो ये लिखा होगा। ये आपको डिक्लेरेशन में ये लगेगा, आई जो भी आपका नाम है, हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद एबो मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन मस्ट इन द कैंडिडेट हैंड रिटन इन इंग्लिश ओनली, शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर। यानी इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, एज वेल एज लिखना है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर अगर हम बात करें अपलोडिंग प्रोसेसर में क्या दिया गया है, जो फाइल साइज हो मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए। और यहाँ पर दिया 10+2 या डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उनको अपलोड करना होगा 500 KB से कम के फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ हम बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल यहाँ पर बताई गई है। ओबीसी के लिए 150,
EWS, OBC और यूआर के लिए 150, SC/ST के लिए 100 रुपये और PWBD के लिए जो है एग्जम्प्टेड दी गई है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर दें, जिसमें 10 दिनों से कम का भी टाइम दिया गया है। 13/12 से स्टार्ट होकर 23/12 तक ये फॉर्म चलने वाला है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।